جب ہم माह शाबान के बारे में कुरान पाक की तरफ रुजू करते हैं तो हमें कोई खास आयत इसकी फजीलत के बारे में नहीं मिलती। मसलन रमजानुल मुबारक के बारे में कुरान पाक में आता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमजान की एक रात लैलतुल क़द्र के बारे में भी आता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लेकिन शाबान के बारे में कोई ऐसी आयत नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा इसकी फजीलत के बारे में जो चीजें हमको मालूम होती हैं वो अहादीस से हैं। अहादीस में हम देखते हैं कि इस महीने की जो मखसूस इबादत बताई गई हैं वो रोजे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लम अराका तसूमु मिन शहरिन मिन अश्शुहूरि मा तसूमु फी शाबान। क़ाल ज़ालिका शहरुन यग़फ़लु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान वहुव शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमाल इला रब्बिल आलमीन व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको किसी महीने में सिवाय रमजान के इतने रोजे रखते हुए नहीं देखता जिस कदर रोजे आप शाबान में रखते हैं। आपने फरमाया कि लोग इस रजब और रमजान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी चाहत यह है कि मेरे आमाल अल्लाह ताला के सामने मेरे रोजे की हालत में पेश हों। ये रिवायत जो अभी मैंने आपके सामने रखी ये अबू दाऊद और नसाई की है। एक और रिवायत में है, तिरमिज़ी की रिवायत में है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शाबान व रमदान, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने पै दर पै रोजे रखते हुए सिवाय शाबान और रमजान के नहीं देखा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दरियाफ्त किया गया कि अय्यु सौमि अफ़दलु बअद रमदान, क़ाल शाबान लिताज़ीम रमदान, क़ाल फ़अय्यु सदक़ति अफ़दलु, क़ाल सदक़तुन फ़ी रमदान। हजरत अनस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किस महीने में रमजान के बाद रोजा रखना अफसल है। आपने फरमाया शाबान में, रमजान की अजमत के लिहाज से, यानी रमजान की एक तरह से तैयारी के तौर पर। फिर आपसे दरियाफ्त किया गया किस महीने में सदका करना अफसल है। आपने फरमाया रमजान में। इसके अलावा और अहादीस भी शाबान की फजीलत के बारे में मिलती हैं, लेकिन वो अहादीस ज़ईफ हैं और बाज तो उनमें से बिल्कुल मौजू हैं, मन घड़त हैं, उनकी कोई भी हकीकत नहीं। मिसाल के तौर पर उनमें से एक हदीस कुछ यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू की, जिसमें इतना लंबा सजदा किया कि मैंने ये ख्याल किया कि आपका इंतकाल हो गया। जब मैंने ये देखा तो खड़ी होकर हाजिर खिदमत हुई और आपके पैर के अंगूठे को हिलाया तो वो हिल गया, तो मैं समझ गई कि आप जिंदा हैं। फिर कान लगाकर जब मैंने सुना तो सजदे में आप ये दुआ पढ़ रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी माफी के साथ तेरे अजाब से, पनाह चाहता हूँ तेरी खुशनुदी के जरिए से तेरे गुस्से से, और मैं पनाह चाहता हूँ तेरे अजाब और कहर से, और तेरी माफी के जरिए से तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ। और तू इतनी खूबियों वाला है कि मैं उनको गिन नहीं सकता और मैं तारीफ कर सकता हूँ। तू ऐसा ही है जैसा कि तूने अपनी तारीफ की। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज से फारिग हुए तो मुझसे फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये ख्याल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी खयानत करेंगे और तेरी हक तलफी करके गैर के पास जाएंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम नहीं, लेकिन आपके लंबा सजदा करने की वजह से मैंने ख्याल किया शायद आपका इंतकाल हो गया है। फिर आपने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस शब में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नजर रहमत से देखता है, माफी चाहने वालों को माफ करता है, रहम चाहने वालों को रहम फरमाता है और बुग़्ज़ रखने वालों को उनके हाल पे छोड़ देता है।